आरकेएम सेंटर शुक्लागंज से। मैं डायबिटीज की देखरेख करता हूं, या कह सकते हैं मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूं। और आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ एक स्पेसिफिक जानकारी डायबिटीज के रखरखाव के बारे में और उसके बारे में ज्ञान देना चाहता हूं। स्पेसिफिकली ज्ञान जो शब्द हमने यूज किया, ये हम लोग कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में देख रहे हैं, इसका अभाव है। तो अगर डायबिटीज का सही से हमें ज्ञान होगा और उसका रखरखाव करने का तरीका पता होगा तो उसको सही कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, जिसमें से इस प्रकार की रोचक जानकारी आगे भी मैं आपको दे सकूं। तो इसी के साथ सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि डायबिटीज है कितने प्रकार की। डायबिटीज है कितने प्रकार की, उसके हिसाब से हम लोगों को अपने ट्रीटमेंट दिनचर्या का चयन करना होता है। तो डायबिटीज स्पेसिफिकली जो मैं बोलता हूं दिनचर्या जनित प्रॉब्लम है। इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है जो दिनचर्या में हम अपनी गतिविधियां एक्टिविटीज करते हैं उनमें जो कमियां आई उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले मर्जों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो डायबिटीज एक बीमारी ना होकर एक डिसऑर्डर है जिसको हम ऑर्डर में ला सकते हैं, इसीलिए डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला गया है। डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार की है और कुछ डायबिटीज जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और अपनी डायग्नोसिस के बारे में उनको स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है, उनको मोनोजेनिक डायबिटीज बोलते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज के बारे में पहले मैं चर्चा करूंगा। टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज है जिसमें हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसको कि हम लोग पेनक्रियास बोलते हैं, उसके बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं, किन्हीं कारणों की वजह से इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं या बनाते ही नहीं है, इसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज का मतलब हुआ कि इंसुलिन बन ही नहीं रही है शरीर में। तो इस प्रकार की डायबिटीज को मैनेज करने के लिए एकमात्र ट्रीटमेंट है इंसुलिन रिप्लेसमेंट। इंसुलिन का कार्य होता है हमारे शुगर को, ग्लूकोज को हमारे ब्लड से लेकर सेल्स के अंदर पहुंचाना और सेल्स में एनर्जी के लिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक्शन में आता है, उसको पावर हाउस बोलते हैं और उसको पावर में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हमारा पूरा शरीर चलता है। तो वो डायबिटीज जिसमें इंसुलिन नहीं बन रही है उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं और इसमें एकमात्र इलाज है इंसुलिन को दिया जाए। अब इंसुलिन को कैसे दिया जाए? इंसुलिन हमारा फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में निकलता है वो धीरे 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 कर कर थोड़ी मात्रा हम कुछ खाएं या ना खाएं लेकिन शरीर में बराबर निकलती रहती है, इसको बेसल इंसुलिन सिक्रीशन बोलते हैं। और कुछ इंसुलिन हमारी बॉडी में हमारे खाने की पावर को, कार्बोहाइड्रेट वैल्यू को, हमारा जो भी हम खाते हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट में जब कन्वर्ट होता है तो वो ग्लूकोज की मात्रा कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को देखकर उसके अवज में निकलती है। जब हम सुबह नाश्ता करते हैं तब निकलती है, लंच करते हैं तब निकलती है, स्नैक्स करते हैं तब निकलती है, डिनर करते हैं तब निकलती है। हम कुछ भी खाते हैं उसके अवध में हमारा शरीर उसको नाप कर और इंसुलिन की मात्रा सिक्रीट करता है। तो इसी प्रकार के फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन को हमको मैच कराना है बाहर से, क्योंकि मेरे टाइप 1 वाले मित्र के अंदर से इंसुलिन नहीं बन रही है। तो टाइप 1 डायबिटीज में एक बार बेसल इंसुलिन लगाते हैं और 3 बार बोलस इंसुलिन लगाते हैं। इस थेरेपी को MDI कहते हैं, मल्टी डोज इंसुलिन थेरेपी। ये थेरेपी मात्र एक इलाज है डायबिटीज टाइप 1 मैनेजमेंट का। तो टाइप 1 वाले मित्र इसको अच्छे से समझ लें, हमारे जितने भी टाइप 1 मित्र हैं इनको अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर हम शुगर सही से मैनेज करेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए MDI से बेहतर आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी को अडहेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, एक डिवाइस हमारे साइंटिस्ट ने तैयार किया है जो कि एक पेजर के नुमा है, लगभग जो कार्ड की डिब्बी होती है उसके बराबर के साइज का है। इसमें एक स्लॉट होता है जहां पर इंसुलिन हम लोग भर देते हैं 300 यूनिट के करीब,
और वो एक कैनुला द्वारा शरीर के बेली पे, पेट पे चिपका रहता है और बराबर इंसुलिन देता रहता है, मोटर से चलता है सेल्स द्वारा। इसको इंसुलिन पंप बोलते हैं। ये बॉडी की आवश्यकता अनुसार धीरे 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 धीरे, जैसे पेनक्रियाज इंसुलिन देती है वैसे रिप्लेस करता है। और बगल में इसके एक सेंसर लगा रहता है, ये लगातार शुगर मॉनिटर भी करता है और गवर्न भी करता है कि इंसुलिन दी जाए, कम दी जाए कि ना दी जाए। आजकल ऐसे एल्गोरिदम बन गए हैं जिनको कि प्रिडिक्ट कर कर इंसुलिन का हम लोग सिक्रीशन कर दे सकते हैं, इंसुलिन को इन्फ्यूज कर सकते हैं बॉडी में। तो डेफिनेटली इसको आर्टिफिशियल पेनक्रियास का कुछ लोगों ने नाम दिया है। मैं इसको इंसुलिन पंप थेरेपी बोलता हूं, जिसमें एक डिवाइस द्वारा, डिलीवरी डिवाइस है, जैसे हम लोग पहले सिरिंज से इंसुलिन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग पेन पे आ गए, अब हमारे पास एक डिवाइस है जिसको इंसुलिन पंप बोलते हैं। इसमें आपको प्रिक करने की आवश्यकता नहीं होती है और 5 दिन तक बिना प्रिक के बराबर इंसुलिन बॉडी में जाती रहती है नाप नाप कर। तो मेरे टाइप 1 वाले बच्चे जिनको की टाइप 1 डायबिटीज है, मेरे वो मित्र जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, वो इंसुलिन पंप थेरेपी को पढ़ें और उसको समझें और अपने डॉक्टर से उसके बारे में पूछें। आने वाले समय में जब ये हमारे भारत के प्रांगण में बनने लग जाएंगी चीजें, तो और भी हमारे इकोनॉमिकल हो जाएंगी। अभी एट प्रेजेंट हमारे भारत में ये चीजें चूंकि बाहर से उपलब्धता है तो ये थोड़े खर्चीले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण आ रही है। जिस प्रकार से हम सामाजिक रूप में एक दूसरे का साथ देकर आगे आ रहे हैं, तो कई हमारे साइंटिस्ट, कई सारे हमारे रिसर्चर इसमें प्रयासरत हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत में स्वयं उपलब्धता में आए। फिर जब तक ये टेक्नोलॉजी सबको उपलब्ध नहीं है, तब तक जितने भी मेरे टाइप 1 वाले मित्र हैं जो मेरी बात सुन सकते हैं, सबसे अनुरोध है कि आप अपनी शुगर चेक कर कर लिखें और एमडीआई, मल्टी डोज इंसुलिन का इस्तेमाल करें, जिसमें एक बार बेसल इंसुलिन और 3 बार बोलस इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाएगा। बेसल इंसुलिन जो धीरे धीरे निकलती रहेगी और बोलस इंसुलिन वो इंसुलिन जो आपके खाने को सही रखेगी, सुबह नाश्ते के टाइम पर, दोपहर में लंच के टाइम पर और रात में डिनर के टाइम पर। तो टाइप 1 डायबिटीज का एकमात्र इलाज है वो है इंसुलिन। इंसुलिन देने से हम किसी के भी जीवन को नॉर्मल कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे टाइप 1 वाले मित्र को। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइप 1 वाले मित्रों को जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे टाइप 1 वाले मित्र हैं वो अपना शुगर रिकॉर्ड करने सर, खाली पेट की शुगर, नाश्ते के 2 घंटे के बाद की शुगर, दोपहर में खाने से पहले की शुगर, दोपहर में खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर की प्रॉपर जानकारी, रात में खाने से पहले की शुगर, रात में खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर और प्रायः कभी कभी 2-3 बजे की शुगर का रिकॉर्डिंग चाहिए, जिसके आधार पर इंसुलिन का डोज एडजस्ट किया जाता है। जितने टाइप 1 हमारे मित्र हैं अपने डॉक्टर से संपर्क करें, डाइटिशियन से संपर्क करें और जो भी वो खाना खाते हैं उसका कार्बोहाइड्रेट वैल्यू कैलकुलेट करें। आने वाले किन्हीं लेक्चरों में मैं ये भी बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डोज कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है नापो तो जानो, नाप कर रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। जब भी आप अपने डॉक्टर पर जाएंगे तो वो आपको जरूर आपसे आपकी बुकलेट मांगेंगे जिसमें आपने अपना कैटलॉग पूरा लिख रखा है कि आपकी शुगर कैसे चल रही है और इस ग्लाइसेमिक एक्सकर्जन के हिसाब से, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से, आपके कार्ब कैलकुलेशन के हिसाब से, आपकी दिनचर्या के हिसाब से वो इंसुलिन की टेलरिंग करेंगे और उसके हिसाब से उसका अच्छे से रोकथाम हम कर सकेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज इस जगह स्पेसिफिकली एक ही इलाज अभी मौजूद है, उसका ध्यान रखें। अब इसके साथ जो दूसरे प्रकार की डायबिटीज है जिसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज जिसके बारे में मैं अभी तक चर्चा कर रहा था, अब यहाँ से दूसरे प्रकार की डायबिटीज है जिसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज का प्रेवलेंस पूरे ग्लोबल बहुत ज्यादा है, हमारे भारत में भी इसके बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज के की वजह से परेशान है या अभी टाइप 2 डायबिटीज उनको हुई है, जस्ट हुई है, उसको प्री डायबिटीज बोलते हैं, और हो गई है उसको डायबिटिक बोलते हैं। तो इसका एक मापदंड है, HbA1c एक जांच है जो कि ये तय करती है कि आपको डायबिटीज किस ग्रुप में है, आप नॉन डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज वो डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन की मात्रा या तो कम बन रही है या बन रही है तो सही जगह पे पहुंच के इस्तेमाल नहीं हो रही है।
इसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज अनुवांशिक होती है। टाइप 2 डायबिटीज हमारी दिनचर्या में निष्क्रियता की वजह से आ सकती है। टाइप 2 डायबिटीज वेट के बढ़ने की वजह से आ सकती है। टाइप 2 डायबिटीज एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट की वजह से आ सकती है। टाइप 2 डायबिटीज एजिंग की वजह से आ सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज के बहुत सारे कारण हैं और भी क्लासिफिकेशंस हैं जिनको हम अपने हाइपोथेटिकल वर्ड में 2A, 2B, 2C कितना भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सही से उन्मूलन होना चाहिए, इसका एक सही से डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और ये तय होना चाहिए किस वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें से हम उसका उचित उपचार, रोकथाम और इलाज कर सकें। बट एट प्रेजेंट फास्टिंग वैल्यू, पोस्टप्रांडियल वैल्यू, HbA1c, ये 3 जांचें बहुत जरूरी हैं डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए। हमारे भारत में RSSDI अच्छे से इसको डिमार्केट कर चुका है कि डायबिटीज को नापने के लिए इन 3 चीजों की आवश्यकता है। मैं डिस्कस करूंगा HbA1c का, ग्लूकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। अगर आपका HbA1c 5.7 के नीचे है तो आप अपने आप को अभी नॉन डायबिटिक बोल सकते हैं। लेकिन HbA1c उन्हीं लोगों में सेटल होगा जिनका हीमोग्लोबिन में कोई विकार नहीं होगा, जिनको एनीमिया नहीं होगी, जिनको किसी प्रकार का ज्वर नहीं होगा, किन्हीं मॉड्यूलेटर ड्रग्स नहीं ले रहे होंगे। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनका HbA1c मापक होता है। कई लोग जिनका हीमोग्लोबिन काफी लो है उनका HbA1c ठीक मात्रा में नहीं आएगा। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज पे जाएगा, प्लाज्मा ग्लूकोज पे जाएगा। तो HbA1c 5.7 के नीचे नॉन डायबिटिक, 5.7 से 6.4 के बीच में प्री डायबिटिक, 6.4 के ऊपर डायबिटिक। तो मैं अपने सारे मित्रों को जिनको टाइप 2 डायबिटीज है HbA1c नापने की सलाह देता हूँ। एक और टेस्ट है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, आजकल हम लोग उसको बड़ा डिस्कस करते हैं। वो है ग्लूकोज वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर वो डिवाइस है जो ₹1 के सिक्के का आकार में है और हमारे डेल्टॉइड रीजन में लगता है, इस जगह हाथ में लगता है और ये लगातार शुगर चेक करता है हर 15 मिनट में। कई सारे सेंसर्स हैं जो 1 मिनट में, 5 मिनट में भी शुगर रिकॉर्ड करते हैं और लाइव दिखा देते हैं। इस कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर को, और कई सारे सेंसर होते हैं जो हमारे यहाँ पेट पे भी लग जाते हैं, वो हमारे मोबाइल में दिखाते हैं शुगर लाइव। इससे हमको लगातार अपनी शुगर पता चलती है। उठते बैठते, सोते जागते, हमारे कार्य करते, नहाते, खेलते, कूदते, पूरी दिनचर्या में दवाई के साथ, खाने के साथ हमारा क्या असर है। तो अगर हम अपनी ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को पहचान जाएं तो ये कितना अच्छा रहेगा और बेहतरीन टेलरिंग हो सकती है। मेरे एक छोटे से बच्चे ने, हम लोगों के बच्चे ने यहाँ पर एक पोस्टर में, हमारे गुरुजी ने उस पोस्टर को दिखाया, उस पोस्टर में उसने बोला लाइफ रोलर कोस्टर की तरह है। उसी प्रकार से मेरी शुगर भी रोलर कोस्टर की तरह है, जितना ऊपर नीचे जाती है मैं उतना ही इसको एंजॉय करता हूं मैनेज करने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं उसको मैनेज करूं। ये उससे, हमारे उस बच्चे के उस चार्ट से हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि कितना भी शुगर फ्लक्चुएट करे हम उसको चेक कर कर अपनी दिनचर्या से मैच कर सकते हैं। चेक टू नो, नापो तो जानो। तो डायबिटीज मुख्यतः 3 प्रकार की जो मैं बोल रहा था, टाइप 1 मैंने आपको बताया इंसुलिन नहीं बनती है, इंसुलिन चाहिए। टाइप 2 उसमें इंसुलिन कम बनती है, सही जगह पे नहीं पहुंच पाती है, उसमें दवाइयां, लाइफस्टाइल और इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद तीसरे प्रकार की, जिसमें कई सारे प्रकार की डायबिटीज आती है, जिसमें से एक GDM है, जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी माताएं बहनों को शुगर बढ़ जाने की वजह से होती है। फिर इसी में लाडा, मोडी, बहुत सारे और प्रकार के डायबिटीज हैं जिनका जेनेटिकल इवैल्यूएशन कर उनको डायग्नोज करना बहुत अनिवार्य है। तो ये हमारे सारे जितने भी मित्र सुन रहे हैं अपने डॉक्टर से जानकारी लें कि मुझे किस प्रकार की डायबिटीज है। तो इस ज्ञान के साथ कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है और इनको किस प्रकार से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ये एक छोटा सा ज्ञान मैंने इस वीडियो में दिया था। इस वीडियो को पेशेंटफुली सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, जिसमें से इस प्रकार की एजुकेशन व्यवस्था हम आगे आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। इसके साथ मैं आपके साथ क्षमा चाहता हूं कि हम समय के कारण थोड़ा इसको बढ़ा नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ आपके साथ धन्यवाद।